हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसके 6 टाइप थे, वो मैंने 1 बाय 1 करके आपको बहुत अच्छे से समझाए थे और याद करने की मैंने ट्रिक भी आपको बता दी थी। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। समास का नेक्स्ट टाइप क्या पढ़ने वाले हैं? द्वंद्व समास। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की डियर फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है याद करने की। द्वंद्व समास में क्या होता है? देखिए, द्वंद्व समास में हमारा और शब्द या फिर या शब्द का लोप होता है। आप यही याद रखेंगे तब भी सही है, या फिर ये याद कर लें आप, वो अपोजिट होंगे यानी कि एक दूसरे के विलोम होंगे, या फिर वो एक दूसरे के अपोजिट अर्थ रखने वाले शब्द भी हो सकते हैं, या फिर वो एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इस समास में दोनों पद कौन कौन से? पूर्व पद या उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद या फिर द्वितीय पद भी बोलते हैं। दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों पद यानी पूर्व और उत्तर उत्तर पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होंगे। फर्स्ट पद भी प्रधान होगा और द्वितीय पद भी प्रधान होगा, यानी कि दोनों का अर्थ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे से फ्री होंगे, कोई किसी के वॉन्ड में नहीं होगा, वाउंडेशन में नहीं होगा। तो वो क्या होंगे? हमारे दोनों ही पद प्रधान होंगे। देख लेते हैं किस तरह से। एक और डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जिस समास का समास विग्रह करने पर और कौन कौन से शब्द? और, या, एवं, ये 3 शब्द पाए जाएं। ठीक है, ठीक है, ये 3 शब्द पाए जाएं, या फिर बोलने पर इन शब्दों की ध्वनि उत्पन्न हो। ध्वनि उत्पन्न हो तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सुख दुख। ठीक है, सुख दुख। देखिए, एक तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, यानी कि एंटोनिम्स वर्ड भी है। ठीक है, विलोम शब्द भी है। मैंने अभी आपको याद करने का तरीका बताया। ये विलोम भी हो सकते हैं, या फिर ये एक दूसरे के क्या हैं? पूरक भी हैं। ठीक है, या फिर ये दोनों ही पद प्रधान है, क्योंकि सुख एक अलग पद है और दुख एक अलग पद है, और दोनों का अर्थ एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है। यानी कि दुख तो दुख है और सुख तो सुख है, क्योंकि सुख में जो अनुभूति होती है वो अलग होती है और दुख में जो अनुभूति होती है वो अलग होती है। इसीलिए क्या है? ये दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। दोनों पद प्रधान है और पूरक है और विलोम है।
ठीक है, ये 3 तरीके मैंने आपको याद करने के बता दिए हैं। विलोम भी हो सकते हैं, प्रधान भी दोनों पद हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, पूरक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, सुख और दुख का जब आप समास विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सुख और दुख, यही तो लिखेंगे। यहां पर किस शब्द का लोप है, और शब्द का लोप है, इसीलिए यहां पर क्या हो गया हमारा, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। ओके, और शब्द का लोप होने की वजह से ही हमारा द्वंद्व समास है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मां बाप। क्या लिखेंगे आप, मां बाप। अब इस शब्द का जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर किस शब्द का लोप है, कौन से शब्द की ध्वनि आ रही है बोलने पर, मां बाप। मां बाप को आप तोड़ के लिखेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं, मां और बाप। ठीक है, यही तो लिख सकते हैं, माता पिता, माता और पिता। अगर माता पिता शब्द ले लें, मान लो हमने माता पिता ले लिया, तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें भी और शब्द का लोप है, यानी कि माता और पिता लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माता और पिता। ओके, इसे लिखेंगे माता और पिता, और इसे लिखेंगे मां और बाप। ओके, तो इस तरह से मां और बाप, माता और पिता, इस और शब्द के आने की वजह से ही ये क्या है, दोनों ही एग्जाम्पल हमारे द्वंद्व समास हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ भी ले लीजिए आप जो एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। विपरीत का मतलब लिंग वाइज भी विपरीत हो सकते हैं, यानी कि उनका लिंग भी अलग अलग हो सकता है, या उनकी कार्य करने की प्रवृत्ति भी अलग अलग हो सकती है, या फिर वो नेचर वाइज भी अलग अलग हो सकते हैं, या फिर वो प्रकृति वाइज भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी तरह से हो, बट वो क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। यानी कि एक अगर पूर्व में जा रहा है तो डियर फ्रेंड्स दूसरा पश्चिम में जाना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप, बस यही इतना सा मतलब है समझाने का। नेक्स्ट और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। गुण दोष, ठीक है, गुण दोष, गुण दोष। गुण दोष का संधि विच्छेद समास विग्रह आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुण दोष। गुण दोष का आप समास विग्रह करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, गुण और दोष। अब ये और शब्द के आने की वजह से ही ये हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। अब देखिए ये गुण दोष एक दूसरे के विपरीत भी है। गुण एक सार्थक शब्द है और दोष, दोष भी सार्थक शब्द है, बट उसका विपरीत है। जिसमें गुण है उसमें दोष है। ठीक है, तो गुण, गुण क्या है, गुण तो गुण है, और दोष क्या है, अवगुण है। तो इसलिए क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द भी है, और जहां पर विपरीत शब्द होते हैं वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, और कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। ठंडा गरम, ठंडा गरम, दिन रात। दिन रात को आप कैसे लिखेंगे, दिन और रात। दिन, दिन तो दिन है और रात उसका अपोजिट माना गया है। ठीक है, दिन में उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है, तो उजाला अंधेरा भी एक विपरीत शब्द है। तो ये जहां पर हमारे विपरीत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे द्वंद्व समास की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज द्वंद्व समास भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइप के समास पर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। और आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डियर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।